गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे हरियाणा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हरियाणा में किस किस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि हुई। इसमें हम मुख्य बिंदु जो हमारे यूनिट 4 में है, डायनेस्टी, जनसंख्या घनत्व, शिक्षा लिटरेसी और लिंगानुपात एंड अर्बनाइजेशन, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैं कवि कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नाट। सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा लोकेशन। हरियाणा एक उत्तरी पश्चिमी राज्य है जिसके साथ में उत्तर में पंजाब, दक्षिण में राजस्थान और पश्चिम में पंजाब और पूर्वी भाग में कौन सा राज्य लगता है? उत्तर प्रदेश। हरियाणा में गुड़गांव एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है। हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से होता है। गुड़गांव मुख्य रूप से आईटी कंपनीज़ का हब है। इस कारण यहाँ पर बहुत सी ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है और यहाँ पर अनेक प्रकार के इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई हैं। और एक और महत्वपूर्ण रीज़न है, ये गुड़गांव दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसके नज़दीक पड़ता है, तो इस कारण भी यहाँ पर मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व या फिर लिटरेसी या एज पर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है। हरियाणा जो है इसकी राजधानी है चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की कंबाइन जॉइंट राजधानी है। अब हम आते हैं मुख्य बिंदु पर, हरियाणा पॉपुलेशन। हरियाणा की कितनी पॉपुलेशन है, किस प्रकार से इसमें ग्रोथ हुई और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हाल फिलहाल में जो पिछले डाटा पब्लिश हुए थे, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के द्वारा जो डाटा पब्लिश हुए थे उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जो जनसंख्या थी वो थी 2.54 करोड़, जबकि 2001 में ये 2.11 करोड़ थी। इस प्रकार से 2011 की सेंसस है उसमें अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो कुल पॉपुलेशन है 2,53,51,462। इनमें से हम रिस्पेक्टिवली मेल और फीमेल को भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मेल पॉपुलेशन 13.49 या हम कह सकते हैं 1,34,00,000 और फीमेल पॉपुलेशन 1,18,00,000 के लगभग पाई जाती है। 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार जो टोटल पॉपुलेशन थी वो हमारी थी 2.11 करोड़। उनमें से मेल थे 1.13 और फीमेल थी 97 लाख के लगभग। अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि की, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम बात करें तो जो हाल फिलहाल में जो जनसंख्या वृद्धि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 17.84। लेकिन जो हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि है वो स्लाइटली हाई देन द इंडिया, जो भारत की ग्रोथ रेट है उससे थोड़ी ज़्यादा है। 19.90% की दर से जो हरियाणा की पॉपुलेशन है वो 2001 से 11 के दौरान ग्रो कर रही थी, जबकि 2001 में 28.6% की दर से जनसंख्या बढ़ रही थी। जो टोटल पॉपुलेशन है भारत की उसकी हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है? 2.9%, 2.09%। एज पर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन 2021 में जो हमारी जनगणना है वो लगभग 2.93 करोड़ होगी, 3 करोड़ से थोड़ी कम। ये जो प्रोजेक्शन होते हैं ये हम बोल सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट से आते हैं, कितनी डेथ हुई है पर डिस्ट्रिक्ट में, कितने नए जन्म हुए हैं, कितनी मृत्यु हुई है, इस प्रकार से ये प्रोजेक्शन करके निकाले जाते हैं। एक्चुअल जो पॉपुलेशन है वो 2021 की जनगणना के डाटा जब हमें प्राप्त होंगे, कोरोना काल के बाद में पूरी होने की संभावना है, उसी समय हम एग्जैक्ट डाटा बता पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण टेबल आपको दिखाई दे रही है, कौन कौन से फीचर्स हैं मेन पॉपुलेशन की और उनकी क्या क्या जो डाटा है। ये एज पर आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। इसमें आपको
कंपैरिजन दिखाया गया है 2001 और 2011 की जनगणना का। टोटल पॉपुलेशन लगभग 2011 में कितनी है, 2.54 करोड़, 2001 में थी 2.11 करोड़। इसी प्रकार से मेल पॉपुलेशन 1.34 करोड़ और 2001 में कितनी थी, 1.13 करोड़। इसी प्रकार से आप देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 19.90% 2011 में और 2001 में कितनी थी, 28.06%। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन का मतलब है भारत की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है। तो भारत की पॉपुलेशन का 2.09% हिस्सा 2011 के अनुसार और 2.06% 2001 के अनुसार। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका सेक्स रेशो। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां पाई जाती हैं, तो क्या कहलाता है, सेक्स रेशो। तो हरियाणा में जैसा आपको पता ही है सबसे लोएस्ट सेक्स रेशो पाया जाता है। भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में हरियाणा से ज़्यादा सेक्स रेशो पाया जाता है। जो भारत का सेक्स रेशो है वो है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं, जबकि हरियाणा में मात्र 2011 की जनगणना के अनुसार 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं, जबकि 2001 में ये इससे भी रोस्ट था जो कि 861 था। इसी प्रकार होता है बेटे चाइल्ड सेक्स रेशो आप कहेंगे जो 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनका अलग से सेक्स रेशो काउंट किया जाता है। तो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो और भी कम पाया जाता है, जो है 834 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2001 में कितना था, 819। इसी प्रकार से डेनेसिटी एक और महत्वपूर्ण आपका इस टॉपिक का पार्ट है, जनसंख्या घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जो भारत का जनसंख्या घनत्व है उसी प्रकार से हरियाणा का भी जनसंख्या घनत्व निकाला गया है। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, 573 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। इकाई के रूप में इसने क्या लिया है, वर्ग किलोमीटर। तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर भारत में पाए जाते हैं, जो कि 2001 में 478 थे। इसी प्रकार से माइल्स में अगर देखेंगे तो डेनेसिटी 1485 और 2001 में कितनी थी, 1239 पर माइल्स। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ना कि प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले, इकाई आप किलोमीटर ले सकते हैं, माइल्स ले सकते हैं या और भी कोई इकाई ले सकते हैं। इसी प्रकार एरिया जो कि दोनों में सेम रहेगा, 2001 और 11 में 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का एरिया है। एरिया अगर आप माइल्स में कहीं क्वेश्चन आ जाता है तो 17,070 माइल्स, स्क्वायर माइल्स, ठीक है। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलेगा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है लिटरेसी, साक्षरता। जो टोटल आबादी है उसमें कितने व्यक्ति साक्षर पाए जाते हैं, तो हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है, 75.55% अकॉर्डिंग टू सेंसस डाटा 2011। 2001 के अनुसार कितनी थी लिटरेसी, 67.91%। इसमें भी हम अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं, मेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी। मेल लिटरेसी 84.06% है 2011 की जनगणना के अनुसार, और फीमेल लिटरेसी 65.94% है। अगर हम टोटल लिटरेट की बात करें तो 1.65 करोड़ जो जनसंख्या है हरियाणा की वो लिटरेट है। अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है उसका 74% हिस्सा लिटरेट है। तो जो नेशनल एवरेज है लिटरेसी का, उससे हरियाणा का लिटरेसी रेट 1% के लगभग ज़्यादा है। अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व हरियाणा का भारत के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा हाई पा जाता है, क्योंकि भारत का जनसंख्या घनत्व मात्र 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि हरियाणा का कितना है, 573। पॉपुलेशन ग्रोथ में भी स्लाइटली हाई है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। भारत का 17.84 और भारत का कितनी है ग्रोथ रेट, 19.90। तो ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से नोट कर लेना।
आगे हम अब विस्तार से वर्णन करेंगे जो हमारे सब टॉपिक हैं, हम कह सकते हैं लिटरेसी रेट, डेनेसिटी एंड सेक्स रेशो। तो इस स्लाइड में जैसे आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण डाटा हो कंपेयर किया गया है। हरियाणा की जो लिटरेसी है उसका कहना चाह रहे हैं अपवर्ड ट्रेंड है कि जो लिटरेसी है उसमें लगातार सुधार हो रहा है, क्योंकि जो हरियाणा की 2011 के अनुसार डाटा है उसमें 75.55% जनसंख्या पढ़ी लिखी मानी गई है। मेल लिटरेसी 84.06 और फीमेल लिटरेसी 65.94। अगर हम 2011 की बात करें तो उसमें मात्र 67.91% लोग ही पढ़े लिखे थे। लिटरेसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टर्म है साक्षर व्यक्ति किसे माना जाए। तो भारत सरकार की जो जनगणना है उसमें 1991 की जनगणना के अनुसार एक प्रोविज़न किया गया है या फिर एक ऐड किया गया है, उसमें बोला गया है कि 7 वर्ष से ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो एक भाषा को पढ़ लिख या समझ सकता है तो उस व्यक्ति को साक्षर माना जाएगा। 7 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भारत में विभिन्न भाषाएं उनमें से किसी भी एक भाषा को पढ़ लिख और समझ सकता है या बोल सकता है, उसको उस व्यक्ति को साक्षर माना जाएगा। तो जो 7 वर्ष से नीचे के जो बच्चे होते हैं वो साक्षरता दर में काउंट नहीं किए जाते हैं, जबकि 1991 से पहले जो ये साक्षरता का फॉर्मूला था उसमें 5 वर्ष से कम के बच्चे काउंट नहीं होते और 1941 तक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को भी अनपढ़ माना जाता था। तो अब हम बात करेंगे हाल फिलहाल की, उसके अनुसार जो साक्षरता है उसे बोला गया है 7 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो किसी एक भाषा को पढ़ लिख या बोल सकता है उसे साक्षर माना जाएगा। 0 से 7 वर्ष के बच्चों को लिटरेसी रेट में हम काउंट नहीं करते हैं। इसी प्रकार से डेनेसिटी के बारे में बताया गया है 478 से बढ़ करके 300 जो हरियाणा है वो 478 पर स्केल किलोमीटर, वाइल नेशन एवरेज इन 2001 324। जैसा कि हम बात कर रहे थे अब डेनेसिटी की, भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263, तो डेनेसिटी आती है भारत की 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो इसी प्रकार हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन को हरियाणा टोटल एरिया से हम डिवाइड करते हैं तो डेनेसिटी आती है 573। 2001 में 478 थी और भारत की कितनी थी 324। भारत के संदर्भ में कंपैरिजन किया गया है। इसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज पर आते हैं जो कि कितनी है हरियाणा की 19.90% डिकेड 2001 से 2011 की। आगे हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है, कितना इंक्रीज रेट है, कितना सेक्स रेशियो है, कितनी लिटरेसी है और कितना जनसंख्या घनत्व है। ये आने वाली दोनों ही स्लाइड हैं, ये टेबल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटे। इसमें से आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की, जो हरियाणा ये यूनिट जो है अपनी स्पेशली हरियाणा से रिलेटेड है, तो हम बात करेंगे हरियाणा में ग्रोथ रेट का किस प्रकार का पैटर्न पाया जाता है। इस पैटर्न के संदर्भ में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ रेट। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रोथ रेट क्या होती है। तो ग्रोथ रेट बेटे होती है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो पिछली जनगणना के समय हम कह सकते हैं जो 2001 में जो जनगणना थी उसके बाद 2011 में जो जनगणना हुई उसमें जो भी वृद्धि या कमी पाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो जाती है। तो हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या वृद्धि पॉजिटिव पाई जाती है, हरियाणा में कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है। जो नेगेटिव जनसंख्या में वृद्धि देखी गई थी ओवरऑल भारत में वो 1921 की जनगणना के समय देखी गई थी। 1911 से 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, नेगेटिव या ऋणात्मक रही थी।
उसके बाद से लगातार जनसंख्या पॉजिटिव है और लगातार बढ़ रही है। अब हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज इनका अध्ययन देखेंगे। तो इनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में हम जो हरियाणा की करंट की जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है हाईएस्ट ग्रोथ वाले डिस्ट्रिक्ट, जहाँ तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो इसमें हम काउंट करते हैं 25% से ज़्यादा जो ग्रोथ रेट जिन राज्यों में पाई जाती है उसको मैंने शामिल किया है हाईएस्ट ग्रोथ रेट या फिर उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से ले आते हैं? गुड़गांव, और गुड़गांव में सबसे ज़्यादा हाई पाया जाता है कितना? 84.70 84.7% जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक में गुड़गांव जिले में पाई गई है, जो कि ऑलमोस्ट लगभग डबल होने के बराबर है। गुड़गांव में जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था, आईटी सेक्टर है और साथ साथ बहुत सी कंपनियां हैं। नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नज़दीक है। तो इस कारण यहाँ पर तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कौन कौन से कारण हैं? इंडस्ट्रियल तो मेन कारण हो ही गया, साथ ही साथ जो नेचुरल वृद्धि होती है वो भी इसमें शामिल होती है, और जो प्रवासी जो लेबर क्लास लगा सकते हैं या जॉब की तलाश में जो भी व्यक्ति अन्य राज्यों से या फिर हरियाणा के विभिन्न ज़िलों से जाकर गुड़गांव में बसने लगते हैं। तो इस प्रकार से इसमें मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो प्रवासी पाई जाती है, या प्रवास के कारण सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसी कारण जो गुड़गांव है उसमें इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी हुई है। अन्य ज़िलों के कंपैरिजन में गुड़गांव में बहुत ही तेज़ी से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है मेवात, 37.93% जनसंख्या वृद्धि दर है। इसके पीछे रीज़न क्या है? जो मुस्लिम धर्म है मेवात में। हरियाणा का मेवात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी पाई जाती है। तो मुस्लिम आबादी में जैसा कि आपको पता ही है, जो पॉपुलेशन चेक्स हैं या फिर जो जनसंख्या वृद्धि के जो उपाय हैं उनको नहीं अपनाया जाता है, और बहु विवाह प्रथा भी पाई जाती है। मतलब एक इंसान 2-2, 3-3 शादी कर सकता है और वो जनसंख्या रोकने के कोई उपाय भी नहीं करते। तो इस वजह से जो मुस्लिम आबादी आप एक प्रकार से बोल सकते हैं वो तेज़ी से बढ़ रही है। आप नॉर्मली चेक करेंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर स्त्री जो बच्चों की संख्या है वो मेवात और पलवल के मुकाबले में बहुत ही कम मिलेगी। तो इस प्रकार से मेवात में जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में जनसंख्या वृद्धि का कारण आप समझ सकते हैं कि ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली के साथ में लगता एरिया है। तो यहाँ पर भी जॉब के पर्पज़ से प्रवासी भी हैं और नेचुरल ग्रोथ भी है। तो तीसरे नंबर पर आता है फरीदाबाद, और फोर्थ पर है पलवल। पलवल का जैसा मेवात और पलवल का लगभग सेम रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस प्रकार से जो 25% से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य हैं उसमें मुख्य रूप से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं: गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद और पलवल। इसके बाद सेकंड पर चलते हैं मध्यम जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले। मध्यम जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िलों में हमने इंक्लूड किया है 15 से 25%। जिन ज़िलों में ग्रोथ रेट रही है 15 से 25% के बीच, जिन ज़िलों में जनसंख्या वृद्धि रही है उनको हमने क्या बोला है? मध्यम जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले। मध्यम जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले, इसमें टोटल जो है 9 डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। इनके हम जैसे पलवल है, करनाल है, सिरसा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, रेवाड़ी, पंचकुला, 8 डिस्ट्रिक्ट मध्यम वृद्धि दर वाले
जोन में आते हैं। पानीपत, करनाल, सिरसा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, रेवाड़ी और पंचकुला। इन 8 जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर 15 से 25 के बीच पाई जाती है, इसलिए इनको मध्यम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में शामिल किया गया है। इसके बाद लास्ट में इसकी थर्ड जोन या हम कह सकते हैं थर्ड वर्ड, धीमी जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य। जिन राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर 15% से कम पाई जाती है, उन जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें हरियाणा के सबसे ज़्यादा 9 जिले पाए जाते हैं। हिसार, भिवानी, सोनीपत, जींद, अम्बाला, कैथल, रोहतक, महेंद्रगढ़ और झज्जर। झज्जर की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो मात्र 8.90% है। मतलब हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य झज्जर है। ठीक है, इसमें हम जो मुख्य कारण या रीज़न दे सकते हैं उसमें ये है कि जो माइग्रेशन है वो यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में हुआ है झज्जर में, और साथ में दिल्ली, गुड़गांव जैसे बड़े शहर होने के कारण जो आबादी है वो वहाँ पर जाना पसंद करती है। गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, इस वजह से झज्जर में जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है, या मात्र 8.9% की जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। तो इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब ए नोट पॉपुलेशन ग्रोथ इन हरियाणा, तो आप इसको सभी ज़िलों को 3 भागों में डिवाइड करके इनका एक्सप्लेन कर सकते हैं विद रीज़न, किस किस कारण से किन किन राज्यों में कितनी जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। जो धीमी वृद्धि दर वाले जो ज़िले हैं उनमें सभी ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा प्रवासी जनसंख्या अब निवास नहीं कर रही, इनमें लगभग नेचुरल वृद्धि दर है। जो हाई ग्रोथ है उनमें प्रवासी जनसंख्या का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल पाया जाता है। ठीक है, और जो प्राचीन काल में महत्वपूर्ण रोल होता था वो होता था मैदानी भागों का भी। जो मध्यम जनसंख्या वाले राज्य हैं वहाँ पर मैदानी भाग ज़्यादा पाए जाते हैं, और लो जनसंख्या वृद्धि दर है वहाँ पर खेती के योग्य भूमि उपलब्ध नहीं थी उस समय, या फिर पानी की कमी होती थी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद हम देखेंगे सेक्स रेशियो। हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है वो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सबसे कम है 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाती हैं। तो इसका भी हम जैसे भारत से अध्ययन करेंगे तो भारत की जो एवरेज सेक्स रेशियो है वो है 943, तो उसके कंपैरिजन में भी लगभग हम बात करें तो 64 पॉइंट कम रह जाती है। सेक्स रेशियो में भी हम ज़िले वाइज अलग अलग अध्ययन करते हैं, तो इसको भी हम मुख्य रूप से 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं। एक तो हाई सेक्स रेशियो वाले ज़िले, या हम बोल सकते हैं कि अबोव 900, जिन जिलों में प्रति 1000 पुरुषों पर 900 से ज़्यादा स्त्रियां पाई जाती हैं, वो हरियाणा में है मात्र 2 ज़िले, मेवात और फतेहाबाद। मेवात में जो संख्या है वो है 907 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं। फतेहाबाद में 902 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं। तो हम इस प्रकार से बात कर सकते हैं कि जो हाई लिंगानुपात या उच्च लिंगानुपात वाले राज्य हैं उनमें मात्र मेवात और फतेहाबाद को शामिल करते हैं। इसमें हाई लिंगानुपात के क्या रीज़न हो सकते हैं? एक तो महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि यहाँ पर जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कम पाई जाती है। नॉर्मली हम देखते हैं जो सबसे कम लिंगानुपात है वो कहाँ का है? गुड़गांव का, 854 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। और दूसरी तरफ आप देखोगे पॉपुलेशन ग्रोथ में तो ये सबसे ऊपर है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 73.96 की प्रतिशत से यहाँ पर
जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से हो रही है, तो इसमें प्रवासी व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैं। कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई एमपी से या फिर हरियाणा के अन्य ज़िलों से हैं। तो जो मेल पॉपुलेशन है वो रोज़गार की तलाश में यहाँ पर आकर के निवास करने लगी है। तो इस वजह से यहाँ पर सेक्स रेशो में कमी पाई जाती है या सबसे कम सेक्स रेशो पाया जाता है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं हाई सेक्स रेशो वाले ज़िले, तो उसमें मेवात और फतेहाबाद, यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। जो मेल पॉपुलेशन है वो शहरों की तरफ जा कर के बसने लगती है। इस वजह से यहाँ पर सेक्स रेशो हम इसको हाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हरियाणा के संदर्भ में हाई सेक्स रेशो वाले 2 ज़िले हैं 907 और 902, यहाँ पर उच्च लिंगानुपात पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो मध्यम लिंगानुपात वाले राज्य, इसमें हमने इंक्लूड किया है 888 से 900 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर जहाँ पाई जाती हैं, वो हमने इंक्लूड किया है मध्यम लिंगानुपात वाले ज़िले। इसमें 9 ज़िलों को शामिल किया गया है: भिवानी, करनाल, सिरसा, अम्बाला, कैथल, पलवल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। तो इस प्रकार से ये 9 ज़िले मध्यम लिंगानुपात वाले ज़िले पाए जाते हैं। आप देखोगे इन ज़िलों में भी ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि कुछ कुरीतियों के कारण बेटे को ज़्यादा पसंद करना और जो उत्तराधिकार है पिता का वो भी बेटे को दिया जाता है। और आजकल जो हाई पावर अल्ट्रासाउंड जो मशीनें हैं उससे गर्भ में ही पता लगा लिया जाता है कि लड़का है या लड़की है। हालांकि अब सरकार ने इसको बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे कहीं ना कहीं गर्भपात अब भी होता रहता है। जैसा आप बार बार न्यूज़ में पढ़ते हैं, बार बार छापे डाले जाते हैं और इनके ऊपर मशीनों को सील किया जाता है और सख्त से सख्त कदम उठाया जाता है जो इस तरह के कानूनी अपराध करते हैं। इसके बाद आता है लो सेक्स रेशो वाले ज़िले। निम्न सेक्स रेशो वाले ज़िलों में हमने शामिल किया है जहाँ पर लिंगानुपात 880 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों से कम पाई जाती हैं। इसमें 10 ज़िले पाए जाते हैं। हरियाणा का एवरेज कितना है? 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। तो जो 10 ज़िले हैं वो 880 से कम पॉइंट पर हैं। इनमें फरीदाबाद, हिसार, गुड़गांव, सोनीपत, जींद, पानीपत, रोहतक, झज्जर, पंचकुला, यमुनानगर। जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, सामाजिक कुरीतियाँ और कुछ अर्बन क्षेत्रों में प्रवास के कारण यहाँ पर पुरुष जनसंख्या महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड करके हम सेक्स रेशियो का एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद है लिटरेसी, पॉपुलेशन ग्रोथ, सेक्स रेशियो और लिटरेसी। लिटरेसी साक्षरता, डेफिनेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो हरियाणा की साक्षरता है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 75% साक्षर जनसंख्या पाई जाती है हरियाणा की। लेकिन हरियाणा में भी अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज या ज़िलेवार अध्ययन देखेंगे कि किस ज़िले में कितनी जनसंख्या साक्षर पाई जाती है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है जो कि 84.70% है, जबकि सबसे कम साक्षरता मेवात में पाई जाती है। मेवात में साक्षरता दर मात्र 54.8%। लगभग आधी आबादी मेवात की अब भी अनपढ़ है। इसको भी हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करेंगे। हाई लिटरेसी वाले राज्य जहाँ पर साक्षरता दर 80% से ज़्यादा पाई जाती है। 80% से ज़्यादा साक्षरता वाले हरियाणा में 7 राज्य हैं। जो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये 21 ज़िलों के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना के समय हरियाणा में 21 ज़िले थे। जो 22वां जिला चरखी दादरी है वो बाद में बनाया गया है, तो इसलिए हम ये 21 ज़िलों का अध्ययन कर रहे हैं। जो भिवानी में ही दादरी की पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक हैं, जितने भी पॉपुलेशन है वो उसमें इंक्लूड है। ठीक है, 2021 की जनगणना में हम इसको अलग ज़िले के रूप में देखेंगे और वहाँ पर दोनों ही जो ज़िले हैं भिवानी और दादरी, दोनों के पॉपुलेशन संबंधित जो आंकड़े हैं वो चेंज होने स्वाभाविक सी बात है।
तो हम अध्ययन करेंगे लिटरेसी का। इसमें 80% से ज़्यादा जो हाई लिटरेसी वाले हैं राज्य हम एक प्रकार से कह सकते हैं, उसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, अंबाला, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, पंचकुला। ठीक है, गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी और पंचकुला, 7 जो ज़िले हैं उनमें 80% से ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है। अच्छा, इन जिलों में साक्षरता दर हाई पाने के पीछे क्या रीज़न है? अर्बन पॉपुलेशन। अगर हम किसी जॉब के लिए जाएंगे तो पढ़ा लिखा होना सबसे पहली कंडीशन होती है। तो जो ज़्यादा शहरी जनसंख्या है इसके साथ साथ फरीदाबाद और गुड़गांव में, तो शहरी जनसंख्या जो है वो नॉर्मली ग्रामीण जनसंख्या के मुकाबले ज़्यादा पढ़ी लिखी पाई जाती है या परसेंटेज में ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार से फरीदाबाद, गुड़गांव, अंबाला, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी और पंचकुला में 80% से ऊपर जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी पाई जाती है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी में हम रखते हैं मध्यम जनसंख्या वाले, मध्यम साक्षरता दर वाले राज्य। मध्यम साक्षरता दर वाले राज्यों में हम शामिल करते हैं हिसार, 70 से 80% जो लोग साक्षर पाए जाते हैं उन जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें हिसार, भिवानी, करनाल, सोनीपत, जींद, यमुनानगर, पानीपत, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ 9 ज़िले जो हैं वो मध्यम साक्षरता वाले ज़िले हमने बनाए हैं। इसके बाद एक जो तीसरी कैटेगरी है सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले, जिन जिलों में 70% से कम जनसंख्या साक्षर है उनको हमने निम्न साक्षरता वाले राज्यों में शामिल किया है। इसमें मुख्य रूप से 5 जिले पाए जाते हैं: फतेहाबाद, पलवल, कैथल, मेवात और सिरसा। इन जिलों में जो साक्षरता दर कम है उसके पीछे मेन रीज़न हम अगर देखेंगे तो 2 ज़िले तो मेवात और पलवल हैं जो कि मुस्लिम बहुल ज़िले हैं और वहाँ पर जो परिवार का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या कम पढ़े लिखे। साथ में फतेहाबाद और सिरसा भी मुख्य रूप से ग्रामीण जनसंख्या वाला और जो लेबर क्लास पॉपुलेशन या एग्रेरियन पॉपुलेशन है, किसान टाइप के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस वजह से छोटे छोटे बच्चों को ही काम में लगा लिया जाता है। तो इन सब रीज़न के कारण इन ज़िलों में साक्षरता दर 70% से कम पाई जाती है। ये 5 ज़िले हैं: फतेहाबाद, पलवल, कैथल, मेवात और सिरसा। इसके बाद हम सबसे अंत में अध्ययन करते हैं डेनेसिटी का। डेनेसिटी मीन्स जनसंख्या घनत्व। जैसा हम पहले बता चुके हैं, प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों की जनसंख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व में भी मुख्य रूप से हमने जिलों को 3 भागों में डिवाइड किया है, जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 600 से ज़्यादा है वो ज़िले इस तरह के 11 ज़िले हैं: फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, यमुनानगर, पानीपत, अंबाला, मेवात, रोहतक, पलवल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा डेंसिटी या सबसे ज़्यादा घनत्व वाले राज्य की तो है फरीदाबाद, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2442 व्यक्ति निवास करते हैं। इसमें जो मेन पर्पज़ है फरीदाबाद में, ये सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो भी हमारी किसकी है? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की ही है। और फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा शहरी पॉपुलेशन पाई जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे गुरुग्राम। पहले गुड़गांव था, अब हम बोल सकते हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम में 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। इसके बाद लगभग सभी जिलों में जो जनसंख्या घनत्व है वो 1000 से कम है, 600 से 1000 के बीच है। इनमें सोनीपत, यमुनानगर, पानीपत, अंबाला, मेवात, रोहतक, पलवल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला, इन सभी जिलों में 600 से 800 के बीच में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यह हम एक प्रकार से बोल सकते हैं मात्र 600 से 700, कुछ ही जिलों में 700 प्लस है। तो सबसे इस तरह के भी आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाई डेंसिटी वाले 5 जिलों को सीरीज़ में लगाइए। उसमें हम बोल सकते हैं फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, इस तरह से 5 जिले दें तो उनको सीरीज़ में सेट करना होता। तो आरोही अवरोही क्रम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फरीदाबाद, गुड़गांव,
मेवात, इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले। इसमें मात्र 3 ज़िले पाए जाते हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 500 से 600 के बीच है। इसमें है करनाल, झज्जर, रेवाड़ी। इन 3 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 से 600 पाया जाता है। इसके बाद निम्न जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले। निम्न जनसंख्या घनत्व वाले ज़िलों में हमने उन ज़िलों को शामिल किया गया है जिन ज़िलों का जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। जो हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है वो 573 है, उसके कंपैरिजन में ये निम्न जनसंख्या घनत्व वाले ज़िलों में हमने शामिल किया है। इसमें है 7 ज़िले मुख्य रूप से शामिल है: हिसार, भिवानी, जींद, सिरसा, कैथल, फतेहाबाद और महेंद्रगढ़। अगर हम सिरसा की बात करें तो वो हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है। हमने इस पीपीटी में भी इसको ग्रीन कलर से दिखाया है, जिनमें सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले हैं या कम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले हैं या कम लिटरेसी वाले ज़िले हैं। इसी प्रकार से जो रेड कलर है उसमें हमने सबसे हाईएस्ट को दिखाया गया है। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला ज़िला रेड कलर से है। इसी प्रकार इंक्रीज, जिस ज़िले में सबसे तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हुई है वो भी रेड से दिखाया गया है। इसी प्रकार सेक्स रेशियो और डायनेस्टी, जिन जिन जिलों की हाई है उनको हमने इन पीपीटी में रेड कलर के माध्यम से दिखाया गया है। तो ये जो टेबल है इसको आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा। जनसंख्या की हम बात करें तो सबसे कम पंचकुला में पाई जाती है 5,61,293, और जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पर पाई जाती है? फरीदाबाद में 18 लाख से ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम जल्दी से इसको कंक्लूड करते हैं। बहुत समय हो गया है। कई बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है आरआई और क्रम में जो हाईएस्ट जो 5 ज़िले जो टॉप लिटरेसी में है, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें गुड़गांव 84.70, पंचकुला, अम्बाला, फरीदाबाद और रेवाड़ी जो 5 हाईएस्ट लिटरेसी वाले ज़िले हैं। इसी प्रकार से हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ वाले भी 5 ज़िले हम देख सकते हैं: गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद, पलवल और पानीपत। इसके पीछे रीज़न हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।